काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। ब्रूटल मेजॉरिटी के आधार पर जिस प्रकार अभी अभी हमने स्वतंत्रता सेनानी हरदेव जोशी जी के नाम के विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट बिल पास किया, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, देश के भावी कानून विज्ञों को तैयार करने वाला यह विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसके आगे राष्ट्रीय शब्द लिखा है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के सर्वोच्च विश्व संस्था का कुछ लोगों को लाभ देने के लिए हम इस प्रकार के अमेंडमेंट लेकर आए, इसको दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहें। इस जोधपुर विश्वविद्यालय 2022 के इस अमेंडमेंट के द्वारा अध्यक्ष महोदय, जो मूल अधिनियम है 1999 का, उसकी धारा 14(1) की उपधारा 2 में और 14 की धारा 3 के अंदर सरकार संशोधन लेकर आई है और उद्देश्य को और कारणों के कथन में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि कुलपति की शक्तियों के बारे में नियमों में प्रावधान है 1999 के, और ऊपरी आयु सीमा के लिए भी प्रावधान है, परंतु कुलपति की कालावधि, एक व्यक्ति कितनी बार कुलपति रह सकता है, इसका प्रावधान नहीं। इसलिए इस नियमों के इस विधेयक के माध्यम से धारा 14(2) के अंदर एक संशोधन लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें साक्षी रहे हैं कई विश्वविद्यालय के अंदर, यहां से हमें विधेयक के रूप में स्थापना के विधेयक के पारण के मैंने सभी कोशिश की कि मैं देखूं कि और कौन सा विश्वविद्यालय है। अध्यक्ष महोदय, अभी इसी 24 दिसंबर को सबसे पुराने विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, जहां आपका ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी है, वहां वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति निकली और विज्ञप्ति के अंदर जो अहर्ताएं, जो बात कही गई, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। द अपॉइंटमेंट विल बी ए पीरियड, इसमें लिखा है विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के आवेदन में, द अपॉइंटमेंट विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years और अप टू द एज ऑफ 70 years, विच एवर इज अर्लियर द वाइस चांसलर शैल रिसीव सच पे एंड अलाउंसेस एज में बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब 3 साल की कालावधि की बात कही है, और आप इस अमेंडमेंट के माध्यम से कुलपति को 5 साल पहले और 5 साल बाद एक बार दोबारा मौका देना चाहते हैं, क्योंकि ये नामचीन विश्वविद्यालय है। अध्यक्ष महोदय, 22 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस विश्वविद्यालय में एक भी फैकल्टी परमानेंट नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एडोक बेसिस पर विश्वविद्यालय चल रहा है। और इसी विश्वविद्यालय में जो वर्तमान में कुलपति है, जो यूजीसी की अहर्ताएं, यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार जब इनको अपॉइंट किया गया था, तब इनके पास 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव नहीं था। आज उसी वाइस चांसलर को पिछले दरवाजे से पुनः नियुक्ति देने के लिए ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं, और मैं समझता हूं कि आज जिस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम 1999 की धारा 7 है, मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस धारा 7 में हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धारा 7 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के ऑनरेबल विजिटर हैं। मंत्री महोदय, जिस विश्वविद्यालय का विजिटर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो और धारा 8 के अंदर जो माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो इसके चांसलर है, और इसी धारा 8(2) के अंदर चांसलर को अधिकार है कि वो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को नियुक्त करे।
मैं समझता हूं सभापति महोदय, अगर इसको देखा जाए, मेन उद्देश्य एक ही है। धारा 14 में उपधारा 1 के पश्चात नई उपधारा 2 को जोड़कर सरकार वाइस चांसलर के लिए 2 कार्यकाल से अधिक का कार्यकाल नहीं देने और अधिकतम आयु 70 वर्ष की अहर्ताएं लेकर आई है। मैंने अध्यक्ष महोदय ये इसमें इस पूरे एक्ट को पढ़ा, गंभीरता से पढ़ा। मैं देख रहा था सेक्शन 7 के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसके विजिटर हो, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिसके ऑनरेबल चांसलर हो, सेक्शन 8 में निश्चित तौर पर जब अमेंडमेंट लेकर आए हैं तो उनकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कंसेंट होगी, उनकी सहमति होगी। कहीं सहमति नहीं है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। एक और अमेंडमेंट, किस प्रकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का बड़ा शानदार इतिहास रहा है। इस विश्वविद्यालय में एनएम माथुर, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई बार आपकी मुलाकात उस दरमियान भी हुई जिस दरमियान का जिक्र मैं करूंगा, सदन में उत्तेजना फैलाना नहीं चाहता। यह एनएम माथुर वही है जिन एनएम माथुर ने हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय कार्यकाल की जांच के लिए गठित आयोग अध्यक्ष ये डोंट साइड इट। चलो एक मान, आप विषय के इतर नहीं, आप सीनियर आदमी हैं, डोंट प्लीज। अध्यक्ष महोदय प्लीज डोंट, मैं आपको दोबारा मौका नहीं दूंगा प्लीज। मैं एक ये कह रहा हूं, इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति में एक ऐसा व्यक्तित्व था जो आज की भी इस विश्वविद्यालय की छाया उन्हीं पर है। उन्हीं की मेहरबानी से इस विश्वविद्यालय के अंदर 79 वर्ष के डीन लॉ फैकल्टी है प्रोफेसर आईपी मेसी, 78 एट द एज ऑफ 79 ईयर्स। 72 वर्ष के डीन ऑफ साइंस है प्रोफेसर के बनर्जी। 70 वर्ष के डीन ऑफ मैनेजमेंट है प्रोफेसर यूआर डागा। क्या विश्वविद्यालय है अध्यक्ष महोदय। जब से विश्वविद्यालय बना इसका एफए नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर इन्होंने नहीं लिया। आज तक इस विश्वविद्यालय की ऑडिट नहीं हुई। आज तक इस विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर है उनके जब ये अहर्ताएं रख रहे थे कुलपति के लिए, तब उनके पास अहर्ताएं नहीं थी, एक परमानेंट फैकल्टी नहीं। क्या मजाक बना रखा है। एडोक रूप से जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर विराजे हैं उनको एक मौका और देने के लिए हम ये खेल कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज विश्वविद्यालय का जिक्र भी हमारे दिया जी कर रहे थे, पहला विश्वविद्यालय जिसके अंदर कुलपति का कार्यकाल 5 साल के लिए है। और सभा अध्यक्ष महोदय ये दूसरा अमेंडमेंट लेकर आए। दूसरा अमेंडमेंट क्या लेकर आए हैं 17(3) में कि ये जब कुल सचिव की नियुक्ति का अधिकार अब राजस्थान की सरकार को होगा, किसी आईएएस को या सुपर टाइम आरएस को कुलपति नियुक्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा, रजिस्ट्रार। इसलिए मैं आपका ध्यान इस पैरा 20 जो इस अनुसूची में दिया है जोधपुर विश्वविद्यालय 1999 के मूल अधिनियम में, उसमें लिखा है कि नियुक्ति रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा। द रजिस्ट्रार शैल बी अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल on the recommendation of selection committee constituted by the executive council under the chairmanship of vice chancellor। अब वाइस चांसलर की चेयरमैनशिप में बनी ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन है, इसमें वाइस चांसलर है, 1 member of the general council to be nominated by the general council, advocate general of the Rajasthan, secretary to the government land legal affairs, secretary to the secretary higher education department Rajasthan, the secretary to the government finance department, the chairman of the state bar council, 2 senior most faculty members to be nominated by the vice chancellor by rotation, 2 eminent academicians or jurists to be nominated by the visitor, भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, a sitting judge of the high court to be nominated by the chancellor, sitting judge of the high court, chairman of bar council of India। इन लोगों से बनी कमेटी उसको सुपरसीड करके सेक्शन 14(3) में अमेंडमेंट करके आप जो लेकर आए हैं, मैं समझता हूं एक आरएएस सीनियर आरएएस रजिस्ट्रार बने, एक आईएएस रजिस्ट्रार बने। क्या हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जो सिटिंग जज हो उससे बड़े हैं? क्या वो चेयरमैन जो बार काउंसिल उससे बड़े हैं, एजी से बड़े हैं? ये किस प्रकार का कानून लेकर आए हो। मैं समझता हूं
ये दुर्भाग्य होगा। सभापति अध्यक्ष महोदय, ये विश्वविद्यालय 1999 में स्थापित किया गया था। राजस्थान में एक ही विश्वविद्यालय जिसके नाम के आगे राष्ट्रीय लगा है। क्या अरमान थे। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर कानून के जानकारों को शिक्षा लेने की लालायितपने को यहां पूरा करेगा, सब लोग खींचे चले आएंगे। पर आपने हालत क्या कर दी। कम से कम ये तो देखो, डॉक्टर DS कोठारी 1964 में UGC के चेयरमैन रहे, उसी जोधपुर से थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। आज उसी जगह पर, और अध्यक्ष महोदय 88 हमारे पास लॉ कॉलेज है राजस्थान में, 88। और मेरा दावा है मंत्री महोदय, नेक का एक्रेडिटेशन एक के पास हो तो बता देना मेरे को, एक के पास 88 लॉ कॉलेज इन द राजस्थान। हम किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इतने सीनियर हो गए, व्हाट प्रेसिडेंट यू वांट टू सेट इट? मैं ये कहना चाहता हूं, बी कन्फाइन्ड टू द अमेंडमेंट, डोंट गो बियॉन्ड दैट। मैंने अमेंडमेंट से आगे, मैंने सेक्शन 14(2) के अमेंडमेंट की बात की। सुन लिया मैंने, 14(3) अमेंडमेंट की बात की। You have mentioned only and you have given the scope to do different things. मैं सभापति महोदय, मैं मेरे सीधेपन के लिए, और मैं आपके जितना आज्ञाकारी हूं, दुनिया जानने लग गई अब तो, इसलिए मैं मैं आपको इसलिए टोकता हूं, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप यदि रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो नए सदस्य भी रॉन्ग चीज़ों को पिकअप करेंगे। आप माननीय सदस्य, आप जानते हैं ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विधि विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में क्यों खोले गए, किसके पीछे क्या उद्देश्य था, ये आपको मालूम है, और क्यों सरकार अमेंडमेंट ला रही है ये भी आपको मालूम है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपन उस अमेंडमेंट के संबंध में बोले तो नए सदस्य उसको पिकअप कर पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी किस कंटेक्स्ट में बनी, इस यूनिवर्सिटी का जिस तरह का एक्ट बना, वो एक्ट अलग अलग स्टेट के अंदर भी वही एक्ट के प्रोविजन है, कुछ एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट किए गए जो स्टेट के ठीक है। मैं समझता हूँ कि बेटर रहेगा, आपसे अपेक्षा की जाती है अमेंडमेंट के संबंध में रिलेवेंट डिस्कशन करें, जो नए सदस्य उससे एनरिच हो, ये मेरा आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आपने में तो मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। ये विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूरे देश में जिस मंशा के साथ स्थापित किए गए थे, आज उस मंशा के प्रतिकूल जाकर हम सिर्फ एक व्यक्ति जो आज वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, श्रीमती पूनम जी को दोबारा वाइस चांसलर के पद पर आरूढ़ करने के लिए इस प्रकार के संशोधन लेकर आए हैं। मैं समझता हूं इस विश्वविद्यालय में ऑडिट नहीं है। मंत्री महोदय, एक बार भी विश्वविद्यालय की ऑडिट नहीं हुई। इस विश्वविद्यालय में एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है। जब अमेंडमेंट बिल आया, मान्य अध्यक्ष जी की भावना देखो कितनी बड़ी भावना है। आप अगर ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर परमानेंट फैकल्टी लाओ, इसकी ऑडिट करवाओ, और इसके अंदर जिस तरह मैंने पहले कोट किया 79 साल, 70 साल, 72 साल डीन ऑफ फैकल्टीज हैं, इनकी जगह स्थायी लोगों को लेकर आओ। और मैं समझता हूँ सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के खोटे कानून से राजस्थान के विधि शिक्षा के सर्वोच्च संस्था को हम कलंकित कर रहे हैं। और सब अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी तकलीफ है, प्रजातंत्र के सबसे बड़े सदन में एक गुलाम, जो मेरे मित्र हैं, सिरोही से आने वाले मित्र, उन्होंने कहा मैं गुलाम हूं, इन शब्दों को एक्सपेंज कराओ। मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं खड़ा रहने में कांप रहा हूं। इन शब्दों को एक्सपेंज कराओ इनको, क्योंकि वरना ये गुलाम भी ना माने जाएंगे। पूरा राजस्थान आपको गुलाम मानेगा गांधी परिवार का। आपको गर्व है ना गांधी परिवार के? देखो, धन्यवाद, आपको बधाई। श्री संयम लोढ़ा।